नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर ग्वालियर से है, जहां शहर में रिटायर्ड सैनिकों के द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर भारतीय सेना के वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। वहीं आगे बात करेंगे जुन्नार देव की, जहां नगर सहित क्षेत्र में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। साथ ही आगे खबर सूरजपुर से है, जहां मां और नवजात की मौत के बाद महिला डॉक्टर सहित नर्सिंग होम के 2 महिला डॉक्टरों पर दर्ज हुई एफआईआर। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पूर्व सैनिक कल्याण ग्वालियर चंबल संभाग के बैनर तले रिटायर्ड सैनिकों के द्वारा गोले के मंदिर चौराहे पर 2 मिनट का मौन धारण कर भारतीय सेना के वीर शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीर शहीद जो अभी जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले में जो कल 20 अप्रैल को जो हमारे जवानों ने जो 5 जवान शहीद हुए थे जो आईडी ब्लास्ट में, उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये ग्वालियर गोले के मंदिर पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसमें हम अपने भारत माता के लिए जो अपने कीमती अपने जो जीवन के पल न्यौछावर किए हैं, उसके लिए हम यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी पूर्व सैनिक ग्वालियर चंबल संभाग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे पूर्व सैनिक अभी जो पार्षद जी हैं वो आपको बताएंगे। आदरणीय हमारे समस्त सम्मानित पूर्व सैनिक मित्र, आज देश के ऊपर जिस तरह से आतंकवाद दुश्मनों के दूसरे सहयोग से हमारी सेना को दबाया जा रहा है, हमें तो ये विश्वास दिलाया गया था कि अगर एक ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, लेकिन अब तो सहनशीलता की हद हो गई है। हमारे सैनिकों के संग अत्याचार हो रहा है, आए दिन हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है और हमारी सरकार चुपचाप बैठी हुई। हमारे पूर्व सैनिकों की पेंशन जो आज मारे गए जिंदा जाते हैं, दूल्हा बन करके जाते हैं, सज के जाते हैं और ताबूत में वापस आते हैं। ये सैनिक की एक परिभाषा है। सैनिक अपने प्राणों के देश के लिए न्यौछावर करता है और रिटायरमेंट के बाद केवल रोटी मांगता है, रोटी जीने का हक मांगता है, परिवार के लिए शिक्षा का हक मांगता है, ऊपर छत मांगता है। इसके लिए पेंशन के लिए अर्जी दे रहे हैं। हमारे साथी लोग जंतर मंतर पर कई महीने से धरना दे रहे हैं। सरकार का एक भी नुमाइंदा आज तक हमारे पास नहीं आया और हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये समानता की बात करते हैं। IAS IPS कोई भी सिविल सर्विस 8 घंटे की नौकरी करता है और हमारी 24 घंटे की नौकरी है। हम कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकते ऑर्डर। बैरक में रहे तो भी ऑन ड्यूटी है, घर पे छुट्टी आती है वो भी ऑन ड्यूटी है। छुट्टी आना हमारा हक नहीं है, जबकि इन लोगों को सिविल में ये अधिकार है कि 3 दिन बाद आवेदन दे दें कि हम छुट्टी पर हैं, हमें लूज मोशन हो रहा है, हम नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़ भारत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर कांग्रेस पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप समधिया ने भगवान परशुराम की पालकी एवं बाइक रैली में शामिल हुए और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में पालकी एवं बाइक रैली का जबरदस्त स्वागत किया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के विशेष मौके पर मुरार जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। इस मौके पर कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप समधिया, कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार सहित अन्य कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। सर, आज परशुराम जयंती है, उस अवसर पर क्या कहना चाहोगे? आज हमारे आराध्य देवता श्री भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव है, तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आज परशुराम जी की जन्मोत्सव पे आप आए और आपने हमारे वक्तव्य जानना चाहे। तो आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में पूरे ग्वालियर शहर में ब्राह्मण समाज के समस्त लोग एकत्रित होकर जगह जगह उनका बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ जन्मोत्सव मना रहे हैं। उसी क्रम में अपना साईं बाबा मंदिर के पास स्थित जो कानपुर चौक छात्रावास है और उसमें जो समस्त छात्र रहते हैं, वहाँ पर हमारे प्रेरित मुदगल जी और उनके समस्त जो भी छात्र बंधु रहते हैं, उनके साथ में समस्त ब्राह्मण युवा एकजुट होकर एक बाइक रैली दूरबाग तक निकाल रहे हैं। आज मैं वहाँ आया हुआ था, उनसे चर्चा की
और आगे का रूपरेखा तय करके आगे की तैयारी को देखेंगे। कल चिकित्सा प्रकोष्ठ कांग्रेस के द्वारा एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया मुरार वाला सिलेंडर के लिए। देखिए वो प्रोग्राम एक्चुअल में चिकित्सा प्रकोष्ठ ग्वालियर के द्वारा लगातार क्रमिक रूप से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसमें पहले फल वितरण का एक कार्यक्रम किया था। अभी ऑक्सीजन सिलेंडर एक एनजीओ के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जिसमें जिला चिकित्सालय मुरार, दीनदयाल नगर, हजीरा इन जगहों पर वो सिलेंडर पहुंचे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो दान करने वाले लोग हैं, एनजीओज़ हैं और सोशल वर्कर हैं, वो आगे आएँ समाज के हित में और चिकित्सा के संबंधी जो भी उनसे मदद हो सकती है वह मदद करें, क्योंकि प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, लेकिन आम जन की भी एक जिम्मेदारी होती है, वह समझे और लोगों की मदद करें। आज हमारे प्रेरित मुदगल जी भी हैं, उनसे आप चाहें तो दो शब्द ले सकते। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप समधिया की रिपोर्ट। नगर सहित क्षेत्र में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया गया। ईदगाह में विधायक सुनील उइके, एसडीएम तहसीलदार, नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सालोडे, सभी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता, सुरक्षा की दृष्टि से एसडीओपी के अवस्थी, नगर निरीक्षक ब्रिजेश मिश्रा, अनिल मिगलानी, रमेश राय, पार्षद अमित यादव, अनेकों गणमान्य नागरिकों ने ईदगाह में उपस्थित होकर ईद की शुभकामनाएं प्रेषित की। नगर में मस्जिद आयशा, मस्जिद गरीब नवाज, जुन्नारदेव विशाला की मस्जिद, ग्राम दांतला, अहेले हदीस मस्जिद में नमाज अदा कर देश में अमन शांति की दुआएं की गई। जुन्नारदेव ईदगाह में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की गई और साथ ही साथ एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी गई और देश में अमन सुख शांति के लिए दुआएं की गई। मैं सभी परिवार जुन्नारदेव वासियों को ईद के मौके पर शुभकामनाएं मुबारकबाद देता हूं। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। अमापुर थाना क्षेत्र के गांव बनियानी में अक्षय तृतीया धूमधाम से मनाई गई। भगवान परशुराम का जन्मदिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्मदिन मनाया जाता है। उसी पर्व को लेकर आज सर्व समाज द्वारा जन्मदिन मनाया गया, जिसके संयोजक आशीष मिश्रा रहे। वहीं किसान नेता गिरीश चंद्र, जिला अध्यक्ष जनसत्ता दल कासगंज शैलेंद्र मिश्रा एवं शंकर बाबा द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं भगवान परशुराम की आरती के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और फिर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पिंकू जयपुरिया द्वारा भगवान परशुराम की छाया प्रति में फंसा और धनुष बाण के साथ समस्त ग्रामीणों ने जगह जगह आरती उतारकर भगवान परशुराम की छाया चित्र का स्वागत किया। आपका नाम अध्यक्ष जी? शैलेंद्र कुमार मिश्रा। आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, किस जगह पर रखा गया है? आज ये प्रोग्राम मेरे पैतृक गांव ग्राम बनियानी, जिला कासगंज में रखा गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है ब्राह्मण समाज में एकता लाना, समाज को एकत्रित करना। और ये हमारे भगवान परशुराम का जन्मदिन, इनका त्रेता युग में महा वैशाख में अक्षय तृतीया को इनका जन्म हुआ था। अध्यक्ष जी, एक चीज़ सोशल मीडिया पे युवाओं में देखा जा रहा है, जिस तरीके से युवाओं में जागरूकता आ रही है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, मुझे किसी समाज से नफरत नहीं है। सारे समाज बढ़िया होते हैं। प्रत्येक समाज में हर टाइप का आदमी होता है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन हमारे समाज में एकता की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है एकता नहीं है, लेकिन मेरा समाज के लिए संदेश है कि हम भी खुद को पहचानें, अपने अस्तित्व को पहचानें। हम कभी भी किसी से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं थे, हमेशा आगे थे, चाहे वो किसी भी टाइप का क्षेत्र हो। तो मेरा युवाओं से ये करबद्ध निवेदन है, अपने आप को समझो, अपने आप को सक्षम बनाओ, अपने बुजुर्गों से दीक्षा लो और सदैव आगे बढ़ते रहिए। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता भीष्म पाल सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में निजी नर्सिंग होम में हुए मां और नवजात की मौत के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर सहित 2 स्टाफ नर्सों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जहां समिति की रिपोर्ट में जिला अस्पताल की महिला डॉक्टर सहित 2 नर्स दोषी पाए गए थे। डॉक्टर रश्मि कुमार सहित 2 नर्सों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सचिव स्वास्थ्य कल्याण विभाग रायपुर को लिखी गई है चिट्ठी। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। अनूपपुर जिले के हिंदुस्तान पावर प्लांट जैतहरी में आंधी और तूफान चलने के कारण
लिप्टिस का पेड़ टूटकर वहां काम कर रहे मजदूरों की गाड़ियों के ऊपर आकर गिर गया। पेड़ के गिरने के कारण लगभग 15 गाड़ियां उसके नीचे दबी हुई थी, जिसमें लगभग 6 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त गाड़ियों को बनवाने की मांग को लेकर मजदूरों के द्वारा पावर प्लांट के गेट नंबर 2 के सामने प्रदर्शन किया गया। बता दें कि सुबह लगभग 8:30 बजे से ही वर्करों के द्वारा हड़ताल की जा रही थी, जिसके कारण थर्मल पावर प्लांट का कार्य भी रुका हुआ था। सूचना प्राप्त होते ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से जैथरी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मजदूरों को शांत रहने को कहा गया और प्रबंधन से बात कराने को कहा गया। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान पावर प्लांट जैथरी के मेन गेट को बंद कर दिया गया था और कर्मचारियों को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। प्लांट के हेड बीके मिश्रा व HR के खटाना पूरी बात जाने मजदूरों से मिलने पहुंचे। क्या करते हैं? यहाँ रिगर का काम करता हूँ मैं। कंपनी से ठेकेदारी से? ठेकेदारी से। क्या हादसा हुआ था आपके? पेड़ गिर गया था, नील गिर गया। तो क्या किसी की क्षति हुई है कि गाड़ी का नुकसान हुआ है? केवल गाड़ी का नुकसान हुआ, 10-15 गाड़ी से सब अपना अपना ले गए हैं। क्या जो 4-5 गाड़ी पड़ी है अभी। तो गाड़ी अपने से ले गए हैं या कंपनी बनवाने को बोला है? यही बहुत लोग अपने से ले गए हैं और जिसका ज़्यादा नुकसान हुआ है वो अभी तक पड़ी, जिसके खड़े लायक भी नहीं, चलने लायक भी। ये भीड़ एकत्रित क्यों हुई है यहाँ आज? ये वाला जो हमारा गाड़ी का नुकसान हुआ है वो भरपाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम गेट जाम कर दिए थे आज। कितने टाइम से हड़ताल चल रहा है लगभग? ये 8:30 बजे। क्या आश्वासन मिला कंपनी को? कुछ रिप्लाई नहीं हुआ है। कितने लोग अंदर गए हैं अभी? अभी 2-3 लोग गए हैं गाड़ी वाले। अपने भाई साहब? मंदारी रखा। क्या करते हैं यहाँ? काम करते हैं कंपनी में, ठेकेदारी में? ठेकेदारी। क्या हादसा हुआ था? हो गया, नील गिर गया गाड़ी में, यहीं रखे थे गाड़ी, तो 6 बजे गिर गया। फिर बाद में हमको पता चला तो आए। फिर किस में घर गए हैं आप? पैदल गए हैं या किसी साथी के साथ? 12 बजे घर पहुँचा हूँ रात में। ड्यूटी कै बजे खत्म हो जाती है? ड्यूटी 8 बजे। तो 12 बजे तक क्या कर रहे थे आप यहाँ? यहाँ आया तो यहाँ 1-2 घंटा मैं कहा कि निकल जाएगा तो कुछ इधर उधर कर देंगे गाड़ी को। फिर ऐसे दिमाग खराब हो गया, देखा तो मतलब कोई कंपनी वाले गाड़ी का समुचित व्यवस्था नहीं करा, नहीं हटवा रहे थे? नहीं, मैं 2 घंटा यहीं बैठा रहा। पेड़ गिरी हुई थी गाड़ी के ऊपर? पेड़ गिरी हुई थी क्या? हाँ, सबसे ज्यादा मेरे ही गाड़ी में भार था। कितना टूट फूट हुआ है लगभग? गाड़ी चलने की स्थिति में कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है ना? होता तो टंकी और वो सब आगे का पाइजर उइजर सब। क्या आश्वासन मिला है कंपनी को से भी? अभी कुछ नहीं। परसों मैं दिन भर था तो पुलिस वाला यहीं मिल गया, तो मैं कहा साहब कुछ करवा दीजिए, बनवा दीजिए। तो बोला, वो मोजर बियर वाला बोला कि बनेगा, चिंता मत कर, कल मेरे से मिलना। फिर कल मैं दिन भर यहीं था, फिर शाम के मिले तो बोला अभी कोई साहब नहीं है यार, इसका न ठेकेदार दे रहा है न कंपनी दे रहा है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब लगभग आप लोग को झूठा प्रलोभन देके घुमाया जा रहा है? हाँ, परसों बोला था कि मिलेगा, लेकिन कल बोला कि कोई इसमें नहीं है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं। क्या एक्शन होगा यदि अगर मांगी पूरी नहीं होती आपकी? क्या एक्शन होगा आगे? अब क्या होगा, अब हमारा तो फंसा है, इसीलिए आज हम लोग खड़े हैं कि हमारा अगर मांग पूरी नहीं होगी तब आप लोग क्या करेंगे? नहीं होगा तो ऐसे हम लोग रहेंगे। हमारा तो हाथ है पैर टूट गया, अब कहीं हम जा नहीं। गेट जाम की कार्यवाही लगातार चालू रहेगी। अनूपपुर से सीनू संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। जिला अनूपपुर अंतर्गत जनपद पंचायत जैथरी में बड़ी ही धूमधाम से परशुराम जयंती मनाई गई। नगर पालिका परिषद जैथरी के बगल में शनिवार को परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में पूजा, कीर्तन और विशाल भंडारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महेश तिवारी एवं लखन महाराज के द्वारा पूजन कराते हुए सभी सदस्यों और नागरिकों को परशुराम का आशीर्वाद प्रदान किया गया। कार्यक्रम में जैथरी ब्राह्मण समाज के तहसील अध्यक्ष समरकांत उपाध्याय, विजय शुक्ला, महेश तिवारी, क्यूंटार, विजय मिश्रा, वेद प्रकाश मिश्रा आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अनूपपुर से सीनू संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। पूरे जनपद में ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। भदोई कस्बे के अजीमुल्ला चौराहे पर ईद की नमाज खत्म होने के बाद डीएम गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने लोगों को ईद की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाईचारे और एकता बनाए रखें। इसके अलावा अधिकारी द्वय कालीन व्यवसायी समाज सेवियों के जामा मस्जिद के पूर्व सेक्रेटरी हाजी अफसर आलम के आवास पहुंचकर और ईद की खुशियां साझा की। इस मौके पर सभी मुस्लिम जनपद वासियों ने अधिकारियों को ईद के मौके पर बधाई दी। भदोई से सीनू संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
पूरा मामला देवरिया जनपद के भटनी थाना क्षेत्र के ग्राम सभा खुरमोटा ठाकुर का है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई। मारपीट के बीच बचाव करने गई युवती के ऊपर सरिया सवार कर दिया गया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई व उसने मौके पर दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोगों से पुराने विवाद को लेकर युवती के भाई से कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते युवती के भाई के साथ दबंग मारपीट करने लगे, जिसका बीच बचाव करने गई युवती पर हमला हो गया। युवती को मारने पीटने लगे, जिसके बाद से उसे सर में गंभीर चोट आने की वजह से युवती ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरीके से मामले को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सभी अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अरे हमारे लड़का तब राती 10 बजे ने मैदान करे गए न तो बापे पुता हाकी लेके पहले खूब मरला हमनी के जितेंद्र मरला सिया, रजुआ मरला सिया। अब ओकर काज ने दोहरा के कौन ना हो। लेकिन कौन सा गांव है आपका? हमार कुरमावटा गांव है। थाना भटनी पड़ता है? हाँ, थाना भटनी। अब उहे न बताई, हमार बेटा तो मैदान करे जाता रहा तो हाकी लेके मरला सिया। अब पूछबो तो ना कैल सिया, हमनी से पूछले रही तो हमनी के जानतो रहती जात, हम ना नहीं जाए देले रहती। हम जान वजह से विवाद हुआ था। हाँ, तो भी नहीं जान पहले लड़के के बचावे गए नहीं हते कैल सिया। ऐसे ही मारने लगे थे? हाँ, एकदम। उससे पहले उहे 2 गो रहला से एगो ही रहले, एगो दोस्त रहला, तब कुछ लैला ही ना रहला। उहे 2 गो रहला। उ हमरी घर भर के मुंगाव के कहत रहला, तो घर भर के हमरी मुंगा दे, एगो के मुंगा देलस ना। उ तो वहीं लौकत कि एगो लड़की मर गई, तो हमरी घर भर के मुंगा दे। उ हमारा राजपट ले हमको भी रम्मा से मारा था। हम देखिए पकड़े हैं कैसे भी करके बचे। हम तो सुबह सुबह अभी उठ के गए थे लाइटिंग के लिए, हमको मालूम नहीं था। वो लोग पीछे से लाठी लेकर पहले हमको पूरा मार दिए, इधर पूरा चोट लगा है पूरा। ऐसा उठ नहीं रहा था, ऐसे करके हम कैसे भी करके उधर से आए। फिर वो घर से अपने जाके रम्मा लेकर आए। हमारे बहन हमको बचाने के लिए गई थी, वो हमको रम्मा से मारा तो हमने रोका। देखिए इधर में इधर पूरा सर फट गया है। रम्मा रुका, कैसे बच गया, तो मेरा भी एक्सपायर हो जाता। अभी मेरे बहन को भी उसने रम्मा से मारा। वो लड़की है, उसको क्या हुआ, सीधे एक्सपायर हो गई, तुरंत मर गई। बचाव में गए थे मतलब बहन? हाँ, बीच बचाव में हमारे बहन आई थी, हमारे माँ भी आई थी और बहन भी आई थी। कौन मारा? किसने किसने मारा है? ये राजू सिंह नाम है, एक जितेंद्र सिंह नाम है। कितने लोग मिलके मारे हैं? 2 लोग? 2 लोग हैं। क्या इससे पहले भी विवाद था उनसे? विवाद तो कुछ नहीं था सर, ऐसे कुछ खेत वोत के बारे में। हाँ, गांव में पूरा आदमी से ऐसा ही लफड़ा है, ऐसा लफड़ा है। वो अपने बहन के खुद नहीं छोड़ा सर, तो हम लोगों को क्या छोड़ेगा। अपने बहन के कुछ साल पहले जहर खिला के मार दिया था सर। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम शैलेश है। कौन सा गाँव पड़ता है? गाँव कुरमावटा, थाना भटनी। जनपद देवरिया के थाना भटनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुरमोटा ठाकुर में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के मध्य हुई मारपीट में एक युवती के सर पर चोट आने के कारण मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए मुख्य 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। सरगुजा पुलिस ने साइबर ठगों के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की पुष्टि कर दी है, जहां अब सेंट्रल एजेंसी के साथ मिलकर आगे की जांच करने की बात सरगुजा पुलिस कर रही है। दरअसल कुछ महीने पूर्व सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लीचीरमा की रहने वाली मृतका सेववती को अज्ञात व्यक्ति द्वारा केबीसी से मोबाइल में फ़ोन आया और कहा कि 25 लाख रुपए जीत लिए हैं, जिसे लेने के लिए सिक्योरिटी मनी के नाम पर 1,50,000 जमा करने के बावजूद रुपए नहीं मिले तो महिला परेशान हो गई, जिसके बाद परेशान महिला ने पास के ही पुल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। इधर सीतापुर पुलिस ने मर्ग पंचनामा कर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया था और पुलिस ने जांच और तफ्तीश शुरू कर दी थी, जिसके बाद ये पूरी घटना का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 सिम कार्ड, 17 ATM, 11 मोबाइल और 11,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। 23 मार्च को सीतापुर थाना अंतर्गत एक महिला के आत्महत्या करने की घटना सामने आई थी। उसमें तस्दीकी में ये समझ में आया कि वो महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार थी। केबीसी के नाम पे, उनकी लॉटरी लगाने के नाम पे उनसे लगभग 1.5 लाख रुपए की राशि ठगी गई थी और वो विभिन्न समय में ठगी गई थी। अंतकाल उन्होंने
जो है आत्महत्या कारित किया। इस घटना की संगीनता को देखते हुए धारा 306 और 420 के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना चालू की गई और डीएसपी अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और 1 महीने के भीतर में इसमें सरगुजा पुलिस को अच्छी कामयाबी मिली है। 7 लोगों को इसमें पूर्णिया बिहार एवं अन्य बिहार के जिलों से, पटना इत्यादि से पकड़ा गया है और इनसे 14 नग सिम कार्ड, 17 ATM एवं 11 मोबाइल फ़ोन और 11,000 रुपये नकदी बरामद किया गया है। ये पूरा गैंग जो है पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। इसकी जो कॉलिंग है +92 नंबर वाले सिम से व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से की जा रही थी और जो इसका इंडियन में जो पूर्णिया से जो लोकेट हुए हैं उन लोग जो है अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहे थे जिसमें सारी फ्रॉड ट्रांजैक्शन मल्टीपल लेयर्स के माध्यम से फाइनली पैसा पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा था। इसमें अग्रिम इस गैंग के कुछ लोग अन्य ज़िलों में और अन्य स्टेट्स में पाए गए हैं, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जो इसमें पाकिस्तानी और नेपाल का लिंक मिल रहा है उस विषय में सेंट्रल एजेंसी से पत्राचार करके उन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।